एलियूड कैप्चर। कीनिया में पैदा हुआ अल्लाह ने इसे हिरन जैसी टांगें और घोड़े जैसे फेफड़े दिए हुए थे। वो पूरे गांव में सबसे तेज भागता था। वो मुसलसल सारा दिन भी भाग सकता था। यह गैर मामूली सलाहियत थी और इसने इस सलाहियत से मैराथन चैंपियन बनने का फैसला किया। इसने जब लोगों को अपने इरादे के बारे में बता किया तो सबसे ने पहले क्या कर गया, फिर इसे बताया मैराथन घोड़ों की स्पोर्ट है। सिर्फ आम लोग इसे नहीं खेल सकते, हम इनसे जीत भी नहीं सकते। एलियूड ने वजह पूछी तो बताया कि घोड़ों के पास पैसा होता है, इनके पास ट्रेनर भी होते हैं, इनकी खुराक भी हमसे बेहतर होती है, लिहाजा ये जी जान से प्रैक्टिस करते हैं। इसे ये भी बताया कि मैराथन के सारे रेफरी कमेंट्री शौकीन भी गोरे होते हैं। गोरे गोरों को सपोर्ट करते हैं, ये सियाफ आपको कामयाब नहीं होने देते। तुम ये ख्वाब देखना बंद कर दो। इसके दोस्तों और बुजुर्गों ने ये बातें इतनी दोहराई कि ये इसके जहन में बैठ गई। लेकिन इसके बावजूद एथलीट इसका जुनून था। वो सारा दिन भागता रहता था। इसके पास जूते नहीं थे, वो नंगे पाँव भी भागता था। इसके पास ग्राउंड नहीं था, वो जंगल में भी भागता था। इसने मैराथन में शरीक नहीं होना था, लेकिन वो इसके बावजूद भी भागता था। भागना इसकी ज़िंदगी थी। वो फारग वक्त में जिस ग्राउंड में भागता था, वहाँ पैट्रिक नाम का एक कोच नौजवानों को प्रैक्टिस कराता था। कोच ने देखा कि एक स्याह फार्म लड़का कोचिंग के बगैर इसके तमाम स्टूडेंट से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। इसने एक दिन इसे वर्क रोक कर इंटरव्यू किया, पता चला ये गरीब लड़का ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। दिन के वक्त वालिदैन के साथ मेहनत मजदूरी करता है और शाम के वक्त दौड़ना शुरू कर देता है। पैट्रिक को इस पर रहम आ गया। इसने अपनी क्लास में शामिल कर वैसे एथलीट्स की बुनियादी तकनीक सिखाने लगा। लड़का पैदाइशी स्पोर्टमैन था। ये बहुत जल्द तमाम तकनीकें सीख गया, जिसके बाद पैट्रिक ने इसका नाम कीनिया की अगली मैराथन में लिखवा दिया। वो मैराथन में शरीक हुआ लेकिन हार गया। इसकी हार ने कोच को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि इसमें कीनिया के तमाम एथलीट से ज़्यादा पोटेंशियल है। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कोच ने मैराथन की रिकॉर्डिंग मंगवाई, देखना शुरू कर दी। वो बार बार टेप देखता था और कैप कोच को देखता था। इसने नोट किया, दौड़ते वक्त जो ही कोई गोरा खिलाड़ी इसके करीब आता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, जबकि ये तमाम स्याह फार्म खिलाड़ियों को आसानी से पीछे छोड़ देता है। यूँ महसूस होता है कि घोड़े को देखकर इसका गेट डाउन हो गया है। कोच बार बार टेप देखता रहा और ये सोचता रहा आखिर इशू क्या है। ये गोरे खिलाड़ी को देखकर आस्था क्यों हो जाता है, इसका सांस क्यों फूल जाता है। बार बार टेप देखने के बाद पता चला कि ये ज़हनी तौर पर स्याह सफ़ेद फार्म खिलाड़ियों से खाइफ है। ये इनसे घबराता है और इस वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। ये एक दिलचस्प सूरत हाल थी। कोच ने इसका इंटरव्यू शुरू किया तो पता चला कि इसने जब भागने शुरू किया तो तमाम लोगों ने इसे बताया था एथलीट्स घोड़ों की स्पोर्ट है, इसमें सिर्फ घोड़े जीतते हैं, लिहाजा भागते हुए जो ही कोई घोड़ा इसके करीब पहुंचता तो ऑटोमेटिक इसकी स्पीड कम हो जाती। कोच ने इसे समझाना शुरू किया, लेकिन सूरत हाल जो कि तू नहीं। कोच ने मजबूरन स्पोर्ट साइकिलिस्ट से रब्ता किया। इसने कैप जून को स्टडी किया तो पता चला कि घोड़ों का गलबा इसके सब कॉन्शियस में चला गया है। यह अब इसे जितना चाहे कोशिश कर ले, इसका सब कॉन्शियस इसे हिलने नहीं दे रहा। साइकोलॉजिस्ट ने कोच को बताया, हमारे सब कॉन्शियस में जब कोई बात बैठ जाती है और फिर हमारे अंदर सेल्फ सपोर्टास का जज्बा पैदा हो जाता है, जिसके बाद हम बाहर से कोई नहीं, हम अंदर से हार जाते हैं, हम अंदर से शिकस्त तस्लीम कर बैठते हैं। कोच को मसला समझ आ गया। लिहाजा कोच ने कैप कोच कोच समझाया तो तुम दौड़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, सिर्फ अपने हदफ पर तवज्जो देनी है। दूसरा, तुमने ये गिनते रहना है कि तुमने कितने स्याह फार्म बाशिंदों को पीछे छोड़ा। कैप कोच की बात को सुनकर सीरियस लेता, लिहाजा इसने ये मशवरा पल्ले बंद और नताइज ने सबको हैरान कर दिया। आप ये भी जानकर हैरान होंगे, ये एलियूड कैप कोच 1920 में दुनिया का पहला शख्स था जिसने 42.195 किलोमीटर की मैराथन 2 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल करी। ये रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप अगर इसके रिकॉर्ड और अवार्ड देखें तो आपकी आंखें और दिमाग थक जाएंगे, लेकिन इसके रिकॉर्ड और अवार्ड की फहरिस्त नहीं खत्म होगी। मैं आगे बढ़ने से कबल आपको ये भी बताता चलूँ, मैराथन 42.195 किलोमीटर क्यों होती है। 1908 में क्वीन अलेक्जेंड्रा बरतानिया की मलका थी। 1908 में लंदन में ओलंपिक्स में मलका ने हुक्म जारी किया, मैराथन विंटर क्लास के लॉन से स्टार्ट होगी और वाइट सिटी स्टेडियम में रॉयल पार्क्स के सामने ख़त्म होगी। इस हुक्म की 2 वजूहत थी। मलका चाहती जब रेस शुरू हो तो इसका ख़ानदान विंडसर कासल की खिड़की से रेस देख सके और जब यह ख़त्म हो तो मलका और इसका ख़ानदान रॉयल बॉक्स में जीतने वाले खिलाड़ी को देख सके। दूसरी वजह, मलका कामयाब खिलाड़ियों को सबसे पहले देखना चाहती थी। माहरीन ने खिड़की और बॉक्स के दरमियान का फासला मापा तो ये 26 मील और
385 मीटर यानी कि 42.195 किलोमीटर। यूँ ये मैराथन 42.195 किलोमीटर होगी। मैं कैप जोन की तरफ वापस आता हूँ। एल्यूड सबकॉन्शियस के सेल्फ सबोतार का शिकार था। अब ये सवाल है कि ये क्या बला होती है। हमारे दिमाग को दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। कॉन्शियस सिर्फ मालूमात इकट्ठी करता है, जबकि सब कॉन्शियस इसे प्रोसेस करके हमारे यकीन का हिस्सा बनाता है। हमारी ज़िंदगी का 90% हिस्सा सब कॉन्शियस के कंट्रोल में होता है। हम मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये सारा डाटा हमारे बिलीफ सिस्टम या फिर सब कॉन्शियस का हिस्सा होता है। बच्चों का कॉन्शियस सब कॉन्शियस पैदाइश के तौर पर कोरा कागज़ होता है। हम सब मिलकर इससे भरते हैं या पुर करते हैं। बच्चे हमें देखकर सुनकर ज़ुबान से लेकर आदतों हर चीज़ सीखते हैं। ये आगे चलकर इनका बिलीव यानी कि यकीन बनता है और यहीं से इनकी कामयाबी और नाकामी का सफ़र शुरू हो जाता है। कैप को इसके माहौल ने इतनी बार गौरों से डराया था, इसे इतनी मरतबा बताया गया कि एथलीट्स गोरों की सपोर्ट है। तुम स्याफाम हो, तुम ख्वाह कितना ही तेज़ दौड़ लो, तुम कामयाब नहीं हो सकते। ये बात बार बार दोहराने की वजह से इसके सब कॉन्शियस में चली गई, जिसके बाद ये जो ही किसी गोरे को दौड़ता देखता तो इसका सब कॉन्शियस इस पैगाम देता, तुम गोरों से नहीं जी सकते, तुम्हें ज़्यादा तवानाई ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद इसके फेफड़े खुद ब खुद ढीले पड़ जाते और टांगों की तवानाई कम हो जाती। जो इसके भागने वाला गोरा इससे आगे निकल जाता। नफ्सियात की ज़ुबान में इस अमल को सेल्फ सपोर्टेज कहते हैं, यानी आप अपनी जीत को खुद ही हार में तब्दील कर आप अपनी कामयाबियों को नाकामी में बदल, या आप छक्का मारते हुए ज़ुबान जानबूझकर आउट हो जाए। कैप कोच भी सेल्फ सबोताज का शिकार हो गया। इसके ख़ानदान और माहौल ने मिलकर इसके दिल में घोरों का खौफ बैठा दिया, जिसके बाद इसका सब कॉन्शियस घोरों के मुकाबले में नहीं जीने देता था। अगर आप कैप की कहानी तवज्जो से पढ़ें तो आपको खुद भी सेल्फ सबोताज का शिकार पाएंगे, बल्कि रुकिए, आपको पूरी कौम सेल्फ सबोताज का शिकार मिलेगी। आपको भी लौट के आपको हर तरफ से हम तरक्की नहीं कर सकते, हम ठीक नहीं हो सकते, हम बेईमान हैं, हम में खुदा तरसी नाम की चीज़ नहीं, हम बहुत गंदे, हम सिस्टम नहीं बना सकते, हमारी हुकूमत बहुत नाकामी है, सारा निज़ाम करप्ट है, हमें अदालतों से साफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में कोई चीज़ खालिस नहीं, पुलिस बड़ी ज़ालिम, सियासतदान नालायक और करप्ट है, मौलवी जाहिल और सख्त हैं, हमारी फ़ौज बहुत कमज़ोर है और हम सैलाब कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जैसे फ़िक्रे सुनने को मिलेगा। आप किसी जगह बैठे अब ये ज़रूर सवाल सुनेंगे कि पाकिस्तान क्या क्या बनेगा, क्या हम ठीक हो जाएंगे, हमारा मुस्तकबिल क्या है वगैरह वगैरह। आप हद मुलाज़ा फरमाएँ, हमने 10 मई को जब भारत को शिकस्त दी तो पूरे मुल्क ने कहना शुरू कर दिया, अगर चीन हमारी मदद न करता तो हम बड़ी मार पड़ती। ये क्या है, ये सेल्फ सबोतार की आखिरी स्टेज है और इस स्टेज में इंसान हो या मुल्क, ये अपना एतमाद मुकम्मल तौर पर खो बैठता है और हम बदकिस्मती से इस अमल से गुजर रहे हैं। बिलखुलूस हमारी क्रिकेट टीम के सब कॉन्शियस में ये बात बैठ चुके हैं कि हम भारत से नहीं जीत सकते, चनाचे हम जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं। हम अगर वाकई ज़िंदा रहना चाहते हैं या तरक्की करना है, फिर सब हमें सेल्फ सबोताज से बाहर आना होगा, हमें अपने ऊपर एतमाद करना होगा, अपने कदमों पे खड़ा होना होगा। अगर एल्यूड थोड़ी सी हिकमत अमली बदल कर कामयाब हो सकता है, फिर हम क्यों नहीं हो, हम भी कर सकते हैं। बस हमें हिकमत अमली जीत को अपने यकीनी वो फिर चंद बरसों में तरक्की कर जाएंगे।